खून पसीना मेहनत की कमाई की है ये। पूरा नहीं खा पाते क्योंकि उससे मेरा गाल छिल जाता है। जी खाना मिला आज टाइम से। रोज रोज डेली एक बात बोलते आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड, बैक टू माय न्यू चैनल, एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड गुड मॉर्निंग। अभी मैंने सारा काम घर का, आज मैं जल्दी उठ गई थी 5:30 बजे, क्योंकि जल्दी सो जाती हूँ तो जल्दी उठ जाती हूँ, लेट सोती हूँ तो लेट उठती हूँ। मेरा सब काम हो गया है और आज टाइम से अभिषेक जी को खाना भी मिल गया। जी खाना मिला आज टाइम से। हमेशा लेट, आधा घंटा लेट। डेली कंपनी में आधा घंटा इनका कट जाता है। 8 बजे की ड्यूटी होती है, 8:30 बजे पहुंचते हैं। ये डांट भी पड़ती होगी आपको तो, है ना? डांट भी पड़ती होगी तो घर में क्या मुझे बताएंगे? थोड़ी नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि हाँ डांट पड़ती है थोड़ी बहुत। पहले मैं करती थी, मुझे पता है ना। एक चीज़ तो मेरा आ गया है, सेल्फी स्टिक, लेकिन पता नहीं कैसा गिम्बल आया है, समझ में नहीं आ रहा। इससे मेरे से वीडियो नहीं शूट हो पा रही। इससे अच्छा मेरा हाथ ही सही है, हाथ से मैं बहुत अच्छा शूट कर लेती हूँ। जब इनको टाइम मिलेगा तब उस गिम्बल को देखेंगे, तब सेट होगा, तब जाके मैं गिम्बल से शूट करूंगी। भी जैसा है वैसा ही चलने देता है। तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा तो मैं मूढ़ी से नाश्ता करूंगी। इसमें से थोड़ा सा और थोड़ा लेके खाऊंगी। पूरा नहीं खा पाती क्योंकि उससे मेरा गाल छिल जाता है, मुंह जो है अंदर पूरा छिल जाता है। आप खा खाने का लूर है, भिगा के खाना चाहिए पानी में फ्रेंड, भिगा के खाना चाहिए ना। अब भिगा के खाने से मतलब मुंह नहीं छिलता है। सूखा खाएंगे तो वो तो छिलेगा। सूखा बोले ही पूरा खा जाएंगे तब भी ना छिलेगा। तरीका होता खाने का। इनका बहुत देर से इंतजार कर रही थी, काफी देर से, लेकिन मैंने फोन नहीं किया था। मैंने सोचा आ ही जाएंगे थोड़ी देर में, जब तक मैं अपना फटाफट काम जो है घर का खत्म कर लेती, फिर आएंगे तो उनको टाइम से खाना दे दूँ। मेरी आवाज खत्म ही नहीं हो रही, जैसे आवाज फटती जा रही है। ऐसे लगता है कोई किसी ने फाड़ दिया हो। क्या करें, मजबूरी है यार। कंपनी में कुत्ते की तरह चिल्लाना पड़ता है। कुत्ता जैसे कुत्ता चिल्लाता है उससे चिल्लाना पड़ता है यार। इसलिए गला बैठ गया है मेरा। चिल्लाते हैं और कोई सुनता ही नहीं है। इसी का थोड़ा सा ऐसा हो गया। क्या बोले भाई, अभी चला तो सबका तो आवाज सही है। अरे सबका आवाज ने मैं बोले ना मेरे तरफ चिल्लाता ना ऐसा तो फ्रेंड सभी के जो है आवाज ऐसी हो आवाज चिल्लाते रहते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। हार्ट मशीन है ना, वो मशीन जब चलती है ना तो बाहर की कोई अंदर की बाहर नहीं जा सकती, बाहर की अंदर नहीं आ सकती आवाज़। और आपस में एक दूसरे को चिल्ला के जो है कि इनका गला बैठ जाते हैं। काम ही ऐसा है। कुछ तो कार्बन वाला काम है, कार्बन जाने से भी दिक्कत होती है। अब कोई चीज़ें रेगुलर अगर हम कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो उससे भी गले में दिक्कत हो जाती है। तो इनका गंदगी वाला थोड़ा काम है, आपको तो पता ही है गाइस। रोज डेली एक बात बोलते आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। कमेंट भी नहीं करते आप लोग, बताते नहीं है कि हमारी जोड़ी इनकी सी है, अच्छी लगती है कि जोड़ी होता है ना कभी कभी गाइस लोग। आप मुझे अच्छा ये फ़ोन देखिए, फ़ोन बहुत दिन हो गए फ़ोन, लेकिन ये फ़ोन पता नहीं क्यों अपने से दूर करने का मन ही नहीं करता है। कितनी भी दिक्कत आती है ना, परेशानी आई। काफ़ी फ़ोन हमारा सेकंड हैंड का था, वो बिक गया है। इनका भी एक अच्छा सैमसंग का था, वो भी इन्होंने बेच दिया है। लेकिन ये वाला फ़ोन पता है क्या हम क्यों नहीं बेचते हैं? क्योंकि इस फ़ोन में खून पसीना मेहनत की कमाई की है ये। तो बाकी समय क्या पानी लगा था क्या? क्यों, वो एक फ़ोन तो आपको आपके भैया ने गिफ्ट किया था, जो मेरे देवर जी है उन्होंने गिफ्ट किया था। उसे लेना नहीं चाहिए, ये बड़े थे वो छोटे हैं, लेकिन उनका अच्छी जॉब है तो उन्होंने दे दिया था। तब ये पढ़ाई कर रहे थे, तब इनकी शादी नहीं हुई थी, तब की बात बता रही थी फ्रेंड। और ये फ़ोन जो है ना, ये फ़ोन जब मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में थी, कष्ट में थी, बहुत बीमार थी 2 साल, तब जाके ये फ़ोन लिए थे। क्योंकि हमारे पास कीपैड का भी फ़ोन नहीं था जिससे हम बात कर सकते थे। दूसरे के फ़ोन से ये करते थे और मैं भी किसी से बगल में जैसे कमरा था उससे मांग के मैं करती थी फ़ोन। तो इसीलिए फ़ोन की मैं हमेशा इसको साफ़ रखती हूँ, नहा धुला के। मेरे को काम कर, मैं वो पानी देते हैं। चलिए मैं आपको पानी दे देती हूँ। खाना खा लिया मैंने। आपने खाना खा लिया? तो ये भी पी लीजिए। पी लिया, तेल छोड़ रखा हूँ। तो मैं एक रोटी खा लूँगी। आपको खाना तो आप खा लीजिए, कोई बात नहीं। बात खत्म हो गई। तो फ्रेंड भाई लेके आया है ठंडा पानी, क्योंकि हमारे घर में फ्रिज नहीं है। तो ये बोतल जो है वो लेके आया है। देखो कितना चिल्ड है, देखो ना कितना चिल्ड है, वो से आ गई है बोतल में। तो भाई अभी आ गया है ड्यूटी से, क्योंकि उसकी दिन की ड्यूटी है। अभिषेक जी नाइट में थे, अभी फिर डे में जा रहे हैं। आज फिर रात में घर पे रहेंगे, कल फिर नाइट लगेगी इनकी। तो एक दिन छोड़ के एक दिन नाइट है। वो तो आपको आप लोगों को बताना ही क्या है, सब कुछ तो पता ही। लीजिए पानी। पी लिया मैंने। पी लीजिए, ठंडा है थोड़ा सा। नहीं ठंडा पानी से दूर रहते जल्दी। तो मेरे को तो पहले मैं जब बहुत बीमार थी ना
तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी कोई चीज़ खा लेती थी ना, खाली डॉक्टर के पास लेके भागना पड़ता, फ्रिज वाला कोई चीज़, जैसे फ्रिज का ठंडा पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, तो ये सब चीज़ अगर मैं खा लेती थी ना तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। और वो भी छोटे मोटे डॉक्टर के पास नहीं, MBBS डॉक्टर के पास। रियल है, ये आप लोगों को कोई मैं झूठ नहीं बोल रही। खैर अब जब से मैं ठीक हो गई ना, मेरा इलाज हो गया है, तब से मतलब बिल्कुल मैं सही रहती हूँ। चाहे मैं कितना भी ठंडा पानी पी लूँ, माता रानी की कृपा से अभी तो कुछ हुआ नहीं है। बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार से, ऐसे आप लोग सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और वीडियो में कमेंट अच्छा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार आँख में से कुछ ज़्यादा काले काले लगे। हाँ, क्या करोगे भाई, हम लोग की ज़िंदगी कुछ ऐसा ही है। आप लोगों का सपोर्ट प्यार रहेगा ज़िंदगी में, ज़रूर अच्छा काम करेंगे। अभी अच्छा काम करने के दिन नहीं है यार। हम लोग एक तरह समझ जाओ, देखा जाए तो हम लोग मज़दूर हैं, हम लोग मज़दूरी करते हैं। मैं मज़दूरी का ही काम करता हूँ दोस्त, जो वाजिब बात है क्लियर बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरा काम मज़दूरी का है। पूरे दिन भर 12 घंटे मज़दूरी के लिए करूँगा तो उसमें 400-500 रुपये आएंगे, तो अपना घर खर्चा पानी जो उसका राशन पानी निकलता है यार, समझ जाइए आगे। अब जा रहे हैं, टाइम हो गया यार दोबारा फिर से कंपनी में जाने का। अब कंपनी में नहीं जाएंगे तो फिर हल्ला करेगा वहाँ से, इसलिए जाना पड़ेगा। तो अभिषेक जी अब निकल गए, जा रहे हैं। गेट लगा देती हूँ। तो वो जा रहे हैं, देखिए। तो फ्रेंड आप चले गए, अब आएंगे 1 बजे। तब तक 1 बजे का खाना मुझे बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आके बहुत जल्दी 15 मिनट का लंच होता है। 15 मिनट आने में लगता है, 15 मिनट इनको खाना खाने में लगता है। तो 15 मिनट का लंच होता है, उसमें मेरे को खाना बना के रखना पड़ता है टाइम से। अगर खाना ज़रा सा भी लेट हो गया तो वो भी लेट जाता है, तो 4 बातें सुनने को मिलती है कंपनी में। इसीलिए अब मैं आज से जो है ना, मैं टाइम से खाना बनाया करूँगी। देखो मेरे लिए क्या छोड़ के गए। तो देखिए फ्रेंड, मेरे लिए दूध छोड़ के गए। इसमें रोटी तो है नहीं, खाली दूध ही है। अब 2 रोटी है, उसमें से मैं खाऊं कि भाई के लिए रखूं। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं ये चिरवा खा लूँगी। इसीलिए डब्बा में जो देख रहे हो ना आप, चिरवा मूढ़ी जिसे कहते हैं वो है, और इसमें जो है, तो मैं सोच रही थी यही खा लूँगी मैं। और सब्ज़ी रखी है तो भाई 2 रोटी खा लेगा। अब मैं इसको पी लेती हूँ, अब कुछ नहीं खा रही, नहीं तो इसमें ये डाल के खा लूँगी। अभिषेक जी जो दूध छोड़ गए थे उसी में मैंने चिरवा डाल दी है, मूढ़ी जो जिसे कहते हैं, मूढ़ी डाल दी है। अब मैं मूढ़ी खा लूँगी। अब फटाफट फ्रेंड खा लेती हूँ, नहीं तो फिर बिल्कुल ही भरता हो जाएगा। फ्रेंड रोटी मैं इसलिए कम बनाई थी क्योंकि फिर दोपहर में कोई नहीं खाता है, फिर शाम को फेंकनी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने भाई के लिए 2 रोटी रखी है, क्योंकि सुबह सुबह लंच में 2 ही रोटी खाता है। और बाकी जो है कि मैंने अपने लिए ये बनाई हूँ। अब यही खा लूँगी, फिर जल्दी खाना बना लूँगी। अभिषेक जी आ जाएंगे, मूढ़ी से खा लूँगी। तो चलिए फ्रेंड मैं खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अब वीडियो में बने। पूरी पतीली साफ़ कर दी, खा लिया, पेट भर गया। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, कुछ थोड़ा बहुत खा लिया पेट, तो पानी पी लेती हूँ और पेट टुल हो जाएगी। आप लोग बोलोगे कैसी बात है। मेरी फ्रेंड आई थी परसों मेरे पास, तो मैंने उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी। तो मेरे घर में गिलास नहीं था, तो फिर मैं जाके कल कप लेके आ गई। ये वाले कप लाई फ्रेंड, देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी मैंने कहा ले चलती हूँ, कोई आ जाता है ना तो वैसे देती हूँ तो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लाना चाहिए था गिलास स्टील का, लेकिन उतने पैसे नहीं थे, तो इसीलिए मैं कांच का कप लेके आ गई। मैंने कहा जब पैसे होंगे तो स्टील का गिलास ले लूँगी। वैसे कोल्ड ड्रिंक तो गिलास में ही देनी चाहिए, इसमें चाय देनी चाहिए। अब गर्मी में तो फ़िलहाल कोई चाय पीते ही नहीं है। तो मैं लेके आ गई। तो कल मेरी फ्रेंड इसको लेके आई, मेरी फ्रेंड आ ही गई थी, तो मैंने फिर उसको चाय दिया। इसमें थोड़ा बहुत तो घर में सामान होना ही चाहिए फ्रेंड। कोई आ जाए, फिर 1-2 कोई रिश्तेदारी या मेरी फ्रेंड ही कोई भी आ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आज पहली बार ज़िंदगी में पहली बार जो है कि मेहनत की कमाई से मैंने एक कप खरीदे। बर्तन की टोकरी लेने गई थी, लेकिन बर्तन की टोकरी मिली नहीं। मिल तो रही थी, बहुत महंगी थी, 300 रुपया, 350, 400 रुपये। इतने पैसे मेरे पास थे नहीं, तो मैं रिटर्न आ गई। मैंने कहा जब पैसे होंगे तब बर्तन की टोकरी ले जाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल बर्तन ऐसे ही रख देती।
पानी यहाँ पे सुखा देती हूँ। ये जो जगह देख रहे हो आप, इसी जगह में रख देती हूँ, ऐसे करके बिछा के रख देती हूँ। और पानी सूखने के बाद फिर यहाँ पे ला के रख देती हूँ ऐसे करके, फिर इसमें दाग नहीं पड़ते बर्तन में। और अब इसमें कट्टा में किसी दिन देखूँगी क्या क्या चीज़ है इसमें, संडे को देखूँगी, अभिषेक जी घर पे रहेंगे तब। फ्रेंड, इस कोने में जो कपड़े पड़े रहते हैं ना, इतना बुरा लगता है मेरे को बहुत ज़्यादा ही, लेकिन क्या करूँ, अच्छा नहीं लगता। कोई आ जाता है ना तो मैं गेट बंद कर देती हूँ, क्योंकि सीधा बाहर से चमकता है। देखिए आप, ये गेट है, खिड़की है, और यहाँ से सीधा ये चमकता है, अच्छा नहीं लगता है कबाड़ा सा। अब इसमें मेरी क्या गलती है? घर बनाने वालों ने ऐसा घर ही बनाया है। जिसके पास पैसे है ना, वो अलमारी ले नहीं पाएंगे, उनका सामान जैसे मेरा पड़ा हुआ ऐसे ही पड़ा रहेगा। और एक अलमारी तो बनाना ही चाहिए था, अलमारी टाण कुछ भी बनाना चाहिए था, लेकिन आजकल तो मॉडल ज़माना है। लेकिन हम तो फ़िलहाल गांव के रहने वाले हैं, हमें तो अलमारी जो घर में बनी रहती है ना, वही अच्छा लगता है। अच्छा तो सभी चीज़ लगते हैं, पैसे होना चाहिए बस। तो अब इधर से है ना, मेरे को ये सब चीज़ बिखरा रहता है ना, तो आंटी मकान मालिकिन और भी कोई किराएदार बगल में रूम है ना, आ जाते देखने के लिए, तो इधर से देखते हैं ना, तो मेरे एक पड़ा रहता है कट्टा कट्टा, अच्छा नहीं लगता। उस दिन एक आंटी आई थी, मैं जानती भी नहीं, वो मुझसे पूछने लगी कि ये कट्टा में क्या रखा हुआ है, इसको एक में करके रख दो। मुझे पता है ना क्या रखा है नहीं रखा है, और मैं कैसे एक में करके रखूँ, इसमें कौन सा चीज़ किस काम का है, कौन सा चीज़ कैसा है। तो डेली वेयर मैंने उस पोटरी में बांध के रखी है, और बाकी उसमें जो है कि ड्यूटी वाले कपड़े, अभिषेक जी के ठंड में काले वाले कपड़े जो होते जैकेट, वो सब है। थोड़े थोड़े नए 1-2 जोड़ी कपड़े जो है इसमें है, और 1-2 बैग है, उसमें मेरी 2-3 साड़ी है बस, और कुछ नहीं है। और उसमें कट्टे में जो आप देख रहे हैं ना सामने जो रखा हुआ, उसमें कंबल है, उसके नीचे भी एक कंबल है, बस यही सब सामान है। बस यही है, रखने की जगह नहीं, अलमारी नहीं है, टाण नहीं है, तो इसी वजह से जो है सामान मेरा ऐसा बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन बहुत ही बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। अपने आप को कभी कभी दुख होता है, लेकिन फिर भी सोचती हूँ बुरा लगे चाहे कुछ भी हो, कोई बात नहीं, हमारी ज़िंदगी हमें जीना है। चलिए फ्रेंड, गाँव माता कैसे बैठी है, मेरे को ही देख रही है। देखिए, एक टाइम ऐसा था ना फ्रेंड कि सानी, जैसे गाय को सानी करने के लिए, तो गाय तो थी नहीं, भैंस थी। भैंस को सानी करने के लिए जो है घर में महाभारत छिड़ जाती थी। वो कहती थी मैं नहीं करूँगा, वो कहता था मैं नहीं करूँगा, मैं कहती थी मैं नहीं करूँगी। मैं तो कभी खैर बोलती ही नहीं थी, क्योंकि मैं दीदी के यहाँ रहती थी, मम्मी थी नहीं, तो दीदी जो बोलती थी वो काम मुझे करना पड़ता था। मैं कभी नहीं बोलती थी, दीदी के बच्चे मना कर देते थे कि मैं नहीं करूँगा, मौसी पे करवा ले, ये है वो है। तो मतलब मेरे को, मैं करती थी तो मुझे अच्छा लगता था सानी वानी करना। अभी भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गाय भैंस को सानी करना, बहुत मुझे अच्छा लगता है। 2 दिन से ऐसा हो रहा है, टंकी भर के रख देती हूँ, टंकी पूरी खाली हो जाती है, पता नहीं क्यों। बिल तो इतना आएगा अब की बार, पता नहीं कितना आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिजली का बिल उतना ही आएगा, पानी का उतना ही आएगा, रूम का भाड़ा 5,000, समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। कहीं अच्छा रूम मिल भी नहीं रहा जहाँ जाके हम खाली करके दूसरा रूम ले लें फ्रेंड। कल भी मैं टंकी भरी थी, कल भी खाली हो गई थी, परसों भरी थी, परसों भी खाली थी। 2 दिन से बिल्कुल टंकी खाली हो जाती है, समझ ही नहीं आता किससे बोलूँ, कौन सुनेगा मेरी। सब सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, आप लोग भी सोचते होंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बता ही देती है, लेकिन जो मेरे साथ होती है, जो प्रॉब्लम में इससे मैं गुजर रही हूँ, वही लोग मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों को मैं दिखा करूँगी, आप जो भी दिक्कत होए करी, तब आप यकीन करोगे कि हाँ इनके साथ ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि कल मैं है ना वीडियो शूट करना भूल गई, टंकी में पानी नहीं था बिल्कुल भी। 2 दिन से मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी, क्योंकि थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए। अभिषेक जी शूट करते थे, मैं साथ में बैठी रहती थी, बोलती थी, बस मैं अपने से नहीं शूट करती थी। अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने से वीडियो आप लोगों को डेली दूँ।